उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 वार्ड पर जीत हासिल की, जबकि 1 वार्ड पर कांग्रेस को जीत मिली है। बीजेपी, जिसका 3 नगर निगम पर कब्जा है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। आम आदमी पार्टी ने त्रिलोकपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग और कल्याणपुरी वार्ड से चुनाव जीता, जबकि चौहान बांगड़ वार्ड पर कांग्रेस को जीत मिली। उपचुनाव में जीत पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी के शासन से बहुत दुखी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। और 5 सीटों पर ये उपचुनाव हुआ था, जिनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी को ये जीत हासिल हुई है। 1 सीट गई है कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के हाथ खाली। तो आम आदमी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और दावा ये किया जा रहा है कि आगे जो म्यूनिसिपल चुनाव होंगे उसमें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। और जो जनता है दिल्ली की, वो दुखी हो चुकी है बीजेपी से और उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी की ये शानदार जीत। एमसीडी के ये 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। कि बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहां भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। एक छोटे चुनाव में कई बार एक मजबूत कैंडिडेट से भी पलड़ा भारी हो जाता है, लेकिन 5 में से 4 सीट भारी मार्जिन से बीजेपी की एक सिटिंग सीट को भी हरा देना, दिल्ली की जनता ने अपना स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वो नगर निगम से भाजपा को बाहर करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार को तीनों नगर निगम में लाना चाहती है। अब देखिए, विधायक भी हमारा है और पार्षद भी हमारा होगा, तो सारे काम इजीली तरीके से हो पाएंगे। क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ा क्या है, हमारे नेता जो है अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है दिल्ली में स्थापित है, वही मॉडल हम एमसीडी में भी लाएंगे और 2022 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं जीत की लहर इस वक्त आम आदमी पार्टी में। और इस वक्त रूफी जैदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूफी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का ये शानदार प्रदर्शन, इसको और बीजेपी के हाथ खाली, इसको कैसे देखा और समझा जाए? ये जो चुनाव है जो 5 सीटों पर हुआ नगर निगम की, इसे आम आदमी पार्टी ने अगले साल एमसीडी के चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर लिया। इसलिए हमने देखा कि जब प्रचार का दौर था तो अरविंद केजरीवाल ने खुद रोड शोज किए। आज राघव चड्ढा ने ट्वीट करके ये भी साफ कर दिया कि ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में वो लोग जीत चुके हैं और अब फाइनल की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल करीब 12:30 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसी बात से समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों को कितना अहम मान रही है, कितना महत्वपूर्ण मान रही है। आज 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है, एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए। अगर आप देखेंगी तो 4 जो सीट है जहां पर जीत हासिल की है, उसमें से 2 सीट ऐसी हैं जहां पर 60,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जो पार्टी कैंडिडेट है वो जीता है। और जो 2 सीट है वो उसमें ऐसी है जहां पर 2,500 या करीब 3,000 के वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो नगर निगम के चुनावों में इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना, ये कहीं ना कहीं इशारा है दिल्ली की जनता की तरफ से, शायद अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी सरकार के लिए, कि यहाँ
पर जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भी उनका अगले साल अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो अलग अलग पार्टी के नेता है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है दिल्ली में वो इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है कि जब नगर निगम के चुनाव होंगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा ब्रीदर है वो शायद कांग्रेस के लिए रहा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से खराब प्रदर्शन कर रही थी लगातार दिल्ली में, उसके बाद एक सीट मिलना चौहान बांगर की सीट है और रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। 10,000 से ज्यादा जो वोट है वहां से चौहान बांगर से जीत हासिल की है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर। लेकिन सबसे खराब जो प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लेकिन इन संकेतों को क्या बीजेपी समझ रही है? क्योंकि 3 नगर निगम पर जिस तरह से बीजेपी का कब्जा रहा है और अगर 5 सीटों पर उपचुनाव होता है उसमें अगर वो एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती तो ये संकेत बहुत ही स्पष्ट है। मैं मानता हूँ लगातार एमसीडी में भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद अहम रहता है और इसीलिए पिछली बार जब हमने बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखी थी तो वो ये देखी थी कि उन्होंने सारे कैंडिडेट्स बदल दिए थे और ये कहा था कि हम नए चेहरे लेकर आएंगे और एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। लेकिन कहीं से भी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कम नहीं हुआ और लगातार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो एमसीडी में उठता रहा है। और इस बार बीजेपी के लिए जो मुश्किल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार क्या ऑप्शन होगा, वो क्या स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अब जिस तरह से ये सेमीफाइनल रिजल्ट आया है एमसीडी चुनाव के, ये बेहद गंभीर संकेत लेकर आया है बीजेपी के लिए और बीजेपी को नए सिरे से अपनी जो स्ट्रैटेजी है एमसीडी चुनावों के लिए जो अगले साल होने वाले हैं उसे प्लान करना पड़ेगा। और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कैसे कामयाब हो पाई रूफी? ऐसा क्या किया कांग्रेस ने कि वो एक सीट यहाँ पर झटकने में कामयाब हो गई? एमसीडी चुनावों में सबसे अहम होता है कैंडिडेट का सिलेक्शन। तो कांग्रेस की तरफ से जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया वो बेहद अहम रहा, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा थी और इसीलिए ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी वहां पर वोट हासिल नहीं कर पाए। हालांकि तीनों ही पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को उतारा था, लेकिन यहाँ पर उस सीट पर क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, वहां पर डिसाइसिव जो होता है वो मुस्लिम वोटर्स ही होते हैं। तो इसीलिए तीनों पार्टी की स्ट्रैटेजी ये थी कि तीनों ऐसे ही कैंडिडेट्स को उतारा जाए। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इसलिए कामयाब हुई क्योंकि इंडिविजुअल जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया। और कांग्रेस के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि लोग अब वापस कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस के लिए जो एक फैक्टर है, एक लोगों के मन में जो फिर से उम्मीद थे वो कांग्रेस के लिए जाग रही है। इसीलिए 5 में से 1 सीट आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में भी गई है। जी, और जैसा रूफी आप बता रही हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही मुख्य मुद्दा रहा और जिस तरह से चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे को काफी लाइमलाइट में रखने की कोशिश की गई, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें कि और कौन से फैक्टर्स इन चुनावों में प्रभावी रहे, कुछ जो इन सीट्स का जो कॉम्पोजिशन है, जो जातीय समीकरण है, वो भी क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब हुए? जी, यहाँ पर जो सीट खाली हुई थी वहां पर ये भी देखना अहम था कि वो सीट कैसे खाली हुई थी। एक तो पार्षद की मृत्यु के बाद एक सीट खाली हुई और जो बाकी सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास थी और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे जब वो एमएलए बने तो उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और फिर उन सीट पर आज उपचुनाव का नतीजा आया है। तो यहाँ पर उन सीट पर आम आदमी पार्टी जो अपना होल्ड है वो पहले से रखती है, वहां पर उसका एक आर्डर देखा जा सकता है। लेकिन एमसीडी चुनाव जहां पर बीजेपी का दबदबा है पिछले करीब 1.5 दशक से, वहां पर इस तरह से आम आदमी पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन, तो कई सारे आप जो कॉम्पोजिशन है वो देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है वो एक बेहद अहम फैक्टर इस बार साबित हुआ। बिजली पानी का मुद्दा इस बार भी लोगों को, चाहे वो उपचुनाव थे चाहे वो एमसीडी के चुनाव थे, लेकिन इस बारे में लोग बात कर रहे थे। लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि इस बार कोरोना पैंडेमिक था तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इस बार सबकी नजर थी, तो दिल्ली के लोग उसको लेकर भी बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर भी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली सरकार का प्रदर्शन है उसका फायदा एमसीडी चुनाव में, ये जो उपचुनाव है इसमें आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट हमें देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.